गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस, फिर 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। जो आपका देखिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया है, उसके लिए जो आपका तापमान होता है वो होता है लगभग 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस होता है? देखिए, धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो निकिल के प्रति जो है आपका क्या कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया जब होती है किसी भी चीज़ की, तो निकिल के प्रति सबसे हाई रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे हाई रेजिस्टेंस किसका होता है? निकिल का होता है, ठीक है। उसके बाद इसीलिए हम लोग अधिकतर क्या करते हैं कि जो कुछ धातुएं होती हैं जिन पे रासायनिक क्रियाएं ना हो सके या फिर कोई चीज़ नुकसान ना कर सके, इसलिए हम उस पर क्या कहते हैं, निकिल की पालिश चढ़ा देते हैं। तो इससे भी आपका जो काफ़ी चीज़ें सेफ रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ देखिए, ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है बॉल केज, ठीक है, इनर रेस, आउटर रेस, बॉल सपोर्टिंग गेज, ठीक है। जो एक्स वाला भाग है ये वाले भाग की बात कर रहा है, दोनों बॉल्स के बीच में जो पॉइंट है उसकी बात कर रहा है ये कि वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये बॉल सेपरेटिंग लिखा हुआ है, सेपरेटिंग गेज है। बॉल को सेपरेटिंग कहते हैं, मतलब दोनों बॉल्स को आपस में, ये बॉल अगर आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, दोनों बॉल पास हो जाती है तो ये सही तरीके से घूमेंगी नहीं तो थोड़ा चलने में दिक्कत होगी, इसीलिए इनको सेपरेट रखा जाता है। थोड़ा सा सेपरेटिंग के लिए इनमें बीच में एक सपोर्टर दिया जाता है, ये बॉल सेपरेटिंग गेज है, ठीक है, बॉल को थोड़ा सा सेपरेट रखने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? यहाँ देखिए, हल्के कार्यों के लिए पूछ रहा है कि कौन सी बेयरिंग होगी वो किस मटेरियल की होगी, ठीक है। आपकी जो बेयरिंग होगी वो किस मटेरियल की बनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले है कास्ट आयरन, फिर है टिन कास्ट, ठीक है, यानी टिन ब्रॉन्ज, फिर है कनेडियम आधारित मिश्र, फिर है कापर एंड लेड मिश्र। देखिए, जब यहाँ पे लाइट लोड की बात कर रहे हैं तो लाइट लोड में अधिकतर हम लोग वाइट कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कास्ट आयरन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी आज मुझे थोड़ा जुकाम है, इस वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है? यहाँ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग जो है उसका नुकसान पूछ रहा है। कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, बी क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता, दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकता, किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार को नहीं ले सकता। यहाँ पूछ रहा है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग से नुकसान क्या होता है। अगर रेडियल लोड पड़ता है तो वो उसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, क्षैतिज एंड थ्रस्ट दोनों लोड पड़ता है तो वो उसको भी नहीं झेल सकता, दोनों दिशाओं में लोड नहीं झेल सकता, या फिर किसी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भाग को भी नहीं झेल सकता। ऊर्ध्वाधर समझ रहे हैं, यानी कि वर्टिकल, और जो आपका क्षैतिज दिखा रहा है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर वो है कि क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल में आपका लोड नहीं ले सकता, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आपका लोड नहीं ले सकता। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग के सबसे बड़े नुकसान है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल बेयरिंग में क्यों गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसस प्रदान किए जाते हैं? जो ये बॉल रेसस होते हैं वो गहरे ग्रूव के क्यों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि जो बॉल होती हैं, ये बॉल्स को बांधने के लिए जो हम गेज का प्रयोग करते हैं, सारी आपकी जो रेस दिए होती हैं वो गहरे ग्रूव वाले क्यों होते हैं?
ठीक है। झटके को सहने के लिए, अच्छी थ्रस्ट को सहने के लिए यानी एक्सल, ठीक है। फिर रेडियल लोड को सहने के लिए या फिर जनरल लोड उठाने के लिए। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है? देखिए, जो एक्सल थ्रस्ट होता है, लोड होता है, यानी कि जो एक्सल के समांतर जो आपका लोड पड़ेगा उसको सहने के लिए ही उसमें ज़्यादा गहरे ग्रुप्स प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल यानी कि समांतर होती है? जो लोडिंग बियरिंग है वो अक्ष के समांतर किस बियरिंग में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका स्प्लिट बियरिंग, दूसरा है प्लेन बियरिंग, तीसरा है थ्रस्ट बियरिंग, चौथा है रेडियल बियरिंग, ठीक है। तो जो आपका थ्रस्ट बियरिंग होता है, थ्रस्ट बियरिंग, ये सी नंबर, थ्रस्ट बियरिंग में जो लोड जो है वो अक्ष के पैरेलल यानी समांतर होता है, ठीक है। ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लोड नहीं ले सकता, लेकिन अक्ष के समांतर लोड ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल उपयुक्त की जाती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त की जाती है? देखिए, हार्ड जनरल के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड किस मटेरियल का बियरिंग यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले ध्यान दें कि कौन कौन सा मटेरियल है, ठीक है। सेंटर मिश्र धातु, ठीक है, सेंटर मिश्र धातु, फिर है एल्युमिनियम मिश्र धातु, फिर है तांबा सीसा मिश्रित धातु, फिर है कैडमिनियम मिश्रित धातु, ठीक है। कैडमिनियम मिश्रित धातु और सीसा मिश्रित धातु, सीसा और तांबा मिश्रित धातु, एल्युमिनियम मिश्र धातु या फिर सिंटर मिश्र धातु। तो जो आपका आंसर है वो है बी, एल्युमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है जनरल हार्ड जनरल वर्कों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है? देखिए, किसी सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है, यानी जो उसका लागत है वो जो है कम कुशल है, ठीक है। ये किस सामग्री में होता है? नायलॉन, टेफ्लॉन, ट्रस्ट बॉल बियरिंग या फिर लिमिनेटेड फ्लोरिक्स, ठीक है, फेनोलिक्स, सॉरी लिमिटेड फेनोलिक्स, ठीक है। जो आपका आंसर है वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में आपका ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कम सकुशल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च अच्छी थ्रस्ट लोड यानी हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग किया जाता है? देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सल लोड लेने के लिए कौन सी बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। पहला ऑप्शन है रोल बियरिंग, दूसरा है टेपर्ड रोल बियरिंग, तीसरा है सेल्फ अलाइंग रोल बियरिंग और चौथा है एंगुलर कॉन्टैक्ट रोलर बियरिंग, ठीक है। तो जो आपका आंसर है वो है टेपर, ठीक है, टेपर रोल बियरिंग। ये जो है अक्ष के समांतर अच्छे लोड को लेने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस बियरिंग का नाम बताइए। ये जो चित्र दिया है, ये देखिए, इसमें आधा इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये कौन सी बियरिंग है। पहला है स्प्लिट बियरिंग, दूसरा है सॉलिड बियरिंग, तीसरा है थ्रस्ट बियरिंग, चौथा है जनरल बियरिंग। जो ये है आपका, यहाँ देखिए स्प्लिट बियरिंग में क्या होता है, दो पार्ट्स को आपस में जोड़ के तब बियरिंग कनेक्ट होती है। थ्रस्ट बियरिंग में भी ऐसा ही होता है, उसमें केज को अलग से लगाया जाता है। जनरल बियरिंग में भी ऐसा होता है, बट यही एक बियरिंग है। देखिए, ये पूरा पार्ट एक है, इसका आगे का भाग भी पूरा एक रहता है, इसको इसमें सडनली फिट किया जाता है। ये एक ही साइज़ का होता है, इसलिए इसको हम ठोस बियरिंग कहते हैं, सॉलिड बियरिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इस बियरिंग का क्या नाम है? यहाँ जो दिया है इस बियरिंग का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग या फिर जनरल बियरिंग। तो जो आपका यहाँ देखिए एक्सल लाइन के समांतर लोड पड़ रहा है इस पर, ठीक है, इसलिए ये कौन सी है? थ्रस्ट बियरिंग है, ठीक है। एक्सल लोड पड़ रहा है इसलिए थ्रस्ट बियरिंग है। नेक्स्ट है आपका, इस बियरिंग का नाम क्या है? यहाँ देखिए, अब फिर से वही बियरिंग पूछ रहा है कि ये बियरिंग का चित्र दिया हुआ, ये कौन सी बियरिंग है? इस यहाँ पे स्प्लिट बियरिंग, बुश बियरिंग, सॉलिड बियरिंग या फिर जनरल बियरिंग।
यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नट और बोल्ट के द्वारा स्प्लिट करके तब इसको कसा जा सकता है, तो ये स्प्लिट बियरिंग है। ठीक है, स्प्लिट बियरिंग है। नेक्स्ट है आपका एक्स का जो ये चिन्ह है, ये वाला भाग कौन सा? व्हाट इज़ द पार्ट मार्क बाय एक्स इन द बियरिंग? जो ये बियरिंग के अंदर जो ये एक्स से जो वो लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, ये कौन सा भाग है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आउटर रेस, ठीक है, इनर रेस, बॉल केज या फिर रोलिंग एलिमेंट्स। ये देखिए आपका जो ये रहा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये आउटर रेस है, ठीक है, और वहीं आपका ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये इनर रेस है, ठीक है, और ये जो बॉर्डर दिया हुआ है, ये ऐसे ऐसे करके जिसमें ये बॉल फंसी हुई है, ये आपका बॉल केज है, ठीक है। बट जो आपको चित्र में पूछा है, चित्र में क्या पूछा है? चित्र में ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा ये पूछा है, तो ये जो है ये रोलिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, रोलिंग एलिमेंट्स है। आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का बेयरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा भारी लोड की बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा भारी लोड के लिए हम लोग किस बियरिंग का प्रयोग करते हैं? रेडियल लोड है बहुत ज़्यादा भारी, ठीक है, बॉल बियरिंग, बुश बियरिंग, निडल बियरिंग या फिर डबल रोलर बियरिंग। देखिए जब आपका बहुत ज़्यादा लोड की बात होती है तो हम लोग इस ऑप्शन के हिसाब से डबल रोलर बियरिंग पे जाएंगे। जो डबल डबल रो में रोलर बियरिंग लगी हुई होती है, उस वाले लोड पे हम ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, इस पर ज़्यादा लोड जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार का बेयरिंग अच्छी थ्रस्ट यानी कि एक्सल लोड के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है? यहाँ कह रहा है कि जो ऐसा कौन सी बेयरिंग है जो कि आपका एक्सल लोड और रेडियल लोड दोनों ले लें, ठीक है, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग या फिर एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो जो आपका एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग होता है, ये आपका दोनों लोड को ले सकता है, ठीक है। यह यंत्र का नाम क्या है? यह ध्यान से देखिए, यहाँ यंत्र लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का हाइट गेज लग रहा है, बट ये हाइट गेज है नहीं, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स जो एक के ऊपर रखे हुए हैं बॉक्सेस, ये क्या है? ये आपके स्लिप गेज है, ठीक है, ये क्या है? स्लिप गेज है। तो ये स्लिप गेज है और ये उसके साथ कुछ स्पेशल अटैचमेंट है हाइट गेज वाली, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए, डेप्थ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर हाइट गेज, क्लैम्प टाइप हाइट गेज या फिर स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। तो जो आपका यहाँ स्लिप गेज है, इसलिए स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होते हैं? यानी कि विच टाइप ऑफ बेयरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड, यानी कि जिसको खुद ब खुद अपने आप उसको थोड़ा सा लुब्रिकेशन सिस्टम मिल जाता है। ऐसा कौन से टाइप के बॉल बियरिंग है या किस मेटल के बॉल बियरिंग होते हैं जिनमें ऐसी क्वालिटी होती है? वाइट मेटल, ठीक है, सेंटर्ड अलाय, एल्युमिनियम मिश्र धातु या कैडमिनियम बेस्ड मिश्र धातु, ठीक है। तो जो आपका सेंटर्ड अलाय जो होता है वो उसमें सेल्फ स्नेहक की क्षमता होती है, बाकी और किसी धातु में नहीं होती है। फिर है, सीमित जगह में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? सीमित जगहों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? जहाँ पे स्पेस की लिमिट होती है वहाँ पे कौन से बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? निडल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो जो हमारा निडल बियरिंग होता है, ऑप्शन ए ऑप्शन जो है आपका वो सही है। निडल बियरिंग का हम लोग जहाँ पे जो स्पेस जो होता है यानी कि जो गैप होती है, जगह जो होती है उसकी कमी होती है, तो हम लोग निडल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। फिर कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण पर होती है? ये देखिए यहाँ पे अक्ष के समकोण पे, ठीक है, ये अक्ष है,
सॉरी ये अक्ष है, अक्ष के समकोण पे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होता है, तो ऑप्शन है थ्रस्ट बियरिंग, ठीक है, जनरल बियरिंग, फिर सॉलिड बियरिंग, फिर स्प्लिट बियरिंग, इनमें से कौन सा है। तो जो आपका जनरल बियरिंग होता है, जनरल बियरिंग जो होता है वो आपका अक्ष के समकोण पे होता है, ठीक है। फिर है विच टाइप ऑफ बियरिंग हैज़ प्रोविज़न फॉर वेयर एडजस्टमेंट, यानी कि कह सकते हैं किस टाइप का बियरिंग होता है जिसको लगाने के लिए या फिर जिसको फिट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोविज़न, यानी कि कह सकते हो उसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो एडजस्टेबल स्लॉटेड बियरिंग, थ्रस्ट बाल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग, या फिर सेल्फ अलाइंग बुश बियरिंग, ठीक है। तो जो आपका एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग होता है उसी में प्रोविज़न ऑफ वेयर एडजस्टमेंट का गुण होता है, यानी कि वो थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। इस कुंजी के नाम को बताइए, यहाँ कुंजी पूछ रहा है। कुंजी इसमें कहाँ, ये देखिए ये जो गोली वाली है, आधा चांद, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। आधा चांद कौन सी वाली होती है, वुडरफ की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए फेदर की, जिब हिट की, ठीक है, वुडरफ की और फ्लैट सैंडल की। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वुडरफ की, सी इज़ ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है, यानी बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो बियरिंग असेंबलिंग के साथ घूमता नहीं है। यानी देखिए उसमें असेंबलिंग होने के बाद इनर रेज अपने आप घूमती है, उसमें बॉल नहीं घूमती है, ठीक है। ऐसी कौन सी बॉल बियरिंग है, तो बॉल केज, सॉरी किसके द्वारा है, तो बॉल केज, इनर रेस, आउटर रेस, या फिर रोलिंग एलिमेंट्स। बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा है जो कि असेंबलिंग के साथ नहीं घूमता है, ठीक है। बॉल भी घूमता है आपका, इनर रेस घूमता है, आउटर रेस घूमता है, ठीक है, रोलिंग एलिमेंट्स घूमता है। तब बताइए इनमें से ऐसा कौन सा है आपके हिसाब से, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो रोलिंग एलिमेंट्स जो होता है, यानी कि जैसे बॉल घूमता है, ये बॉल 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 है, तो सारे बॉल में क्या होता है, जो इनको जो जोड़े रहता है वो तो नहीं घूमता, बट बॉल घूमती है, ठीक है। तो इसमें रोलिंग एलिमेंट्स आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका रोलिंग एलिमेंट्स जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है। देखिए एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच में जो एक्स्ट्रा गैप दिए होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लियरेंस क्यों दिए जाते हैं। स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए, लीनियर वास्तविकता पर काबू पाने के लिए, विस्तार पाने के लिए, यानी जो लीनियर विस्तार होता है उसको पाने के लिए, फिर गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए, फिर या फिर हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जो आपकी जो बॉल बियरिंग और जर्नल होती है उसके बीच में जो एक्स्ट्रा गैप दिए होते हैं वो क्यों दिए होते, तो उसका कारण है हाई थर्मल एक्सपेंशंस पर काबू पाने के लिए दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है। देखिए जो बॉल बियरिंग है उसमें एक साथ रोलर्स का आपस में साथ में हो जाने को कैसे रोका जाता है, बाई केज के द्वारा, ठीक है, बाई ग्रुप्स के द्वारा, बाई आउटर रेस के द्वारा, बाई इनर रेस के द्वारा। तो जो आपका बॉल होती है, बॉल को एक दर पे ही रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें केज लगाते हैं जिसमें बॉल फंसी रहती है, फिर यहाँ से ब्लॉक रहता है, फिर इसमें अगली बॉल फंसी रहती है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रुक रहे हैं एक दूसरे के पास आने से, केज के द्वारा, ठीक है। तो बाई केज के द्वारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड। यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आ गया वो पाइप फिटिंग से आ गया, ठीक है। तो पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचलन का कोण क्या होता है। एल्बो और बैंड जो होते हैं किस किस कोण पे मिलते हैं, वो है 90 और 45 डिग्री के कोण पर मिलते हैं, ठीक है। फिर है स्टिफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है। स्पैंडल को दबाकर, बोनट को कसना, हैंडल व्हील को कसना, या फिर एस्बेस्टर हेम
के साथ पैकिंग करके। तो जो आपका आंसर है वो है एडजस्टेबल हेम के साथ पैकेज करके, एस्बेस्टर के साथ, ठीक है। उससे आपके पानी को रोका जाता है। फिर है पाइपलाइन में एक्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? वर्टिकल पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, रेडियल पोजीशन या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो जो आपका एक्सेंट्रिक रेड्यूसर होता है उसकी पोजीशन जो होती है वर्टिकल पोजीशन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? नल को बदल देना चाहिए, वॉशर बदलें, टेप स्पैंडल को ठीक करें या फिर स्टिफिन बॉक्स को कस लें। देखिए घर में जो नल है उसमें से अगर हम बंद करने के बाद भी पानी टपक रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको वॉशर को रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। वॉशर को बदल कर देखना चाहिए, ठीक है। वॉशर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होगी जिसकी वजह से पानी टपक रहा है, ठीक है। तो वॉशर को बदल देना चाहिए। बाकी के अगर आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू।